जय श्री राम। आज की कहानी है प्रभु श्री राम की सेना लंका पहुंची है और लंका में युद्ध चल रहा है। दोनों तरफ की सेनाएं खूब अपनी सूरवीरता दिखा रही हैं और आज युद्ध में रावण के अति प्रिय बलवान प्रतापी सेनापति मारा जाता है युद्ध भूमि में। यह सुनकर रावण अत्यधिक चिंतित हो जाता है और अपने प्रिय पुत्र मेघनाथ को युद्ध भूमि में भेजता है। कहता है कि जाओ उस युद्ध भूमि में जितने भी शत्रु हैं उनका तहस नहस नाश करके आना। ये सुनकर मेघनाथ ने चल दिए युद्ध भूमि में पिताश्री के आशीर्वाद को लेकर। समर भूमि में पहुँचते ही मेघनाथ की जो आदत अट्टहास करने की, बादलों को तरस चिघाड़ने की, और वो युद्ध भूमि में चिघाड़ते हुए पहुंचा और बानर सेना को तहस नहस करने लगा। सेना अधिकांश मूर्छित हो गई, कुछ लोग घायल हुए और यहाँ तक कि जामवंत जी, हनुमान जी, सुग्रीव जी, अंगद जी, यहाँ तक कि लक्ष्मण जी भी मूर्छित अवस्था में हैं। मेघनाथ की इस विकराल रूप को देखकर बानर डर जाते हैं, इधर उधर छितर बितर हो जाते हैं। जब शाम हो गई, युद्ध समाप्त हुआ उस दिन का, तब समर भूमि पर राक्षस राज विभीषण पहुँचते हैं। ढूंढते ढूंढते जा पहुँचते हैं वृक्षराज जामवंत जी के पास और उनकी हाल चाल पूछते हैं, क्योंकि उस सेना के सबसे श्रेष्ठ बुजुर्ग हैं और उनका सलाह प्रभु श्री राम भी इनकार नहीं करते, बल्कि उनकी हर बात को सहमति लेकर ही युद्ध भूमि में फैसला करते रहे। यह जब वो जामवंत जी के पास विभीषण जी पहुँचते हैं और उनका हाल चाल पूछते हैं, तो वृक्षराज जामवंत जी कहते हैं कि हे राक्षस राज विभीषण जी, मैं आपके आवाज़ को सुनकर आपको पहचान पाया हूँ, जबकि मेरे देखने की दृष्टि लगभग लगता है जा चुकी है और आपकी ही आवाज़ से आपको पहचाना हूँ। और तो सब ठीक है, लेकिन आप बताइए कि हनुमान जी कहाँ और कैसे किस स्थिति में हैं। तब राक्षस राज विभीषण जी उनसे आश्चर्य में पूछते हैं कि हे वृक्षराज जामवंत जी, आपने सिर्फ एक ही सवाल किया है कि हनुमान जी कैसे हैं, बाकी के विषय में आपने नहीं पूछा कि कौन कैसे किस स्थिति में है। तो वृक्षराज जामवंत जी बड़े भावुक भाव में से कहते हैं कि प्रभु श्री राम तो तन मन में बसे हैं, युद्ध भूमि में उनके ही कृपा दृष्टि से सब लोग युद्ध लड़ रहे हैं। उनके प्रताप वेग से हनुमान जी युद्ध में सब कुछ साध्य किए हुए हैं। मैं इस नाते पूछा, अगर वो सुरक्षित और सही होंगे तो युद्ध हम लोग जीत लेंगे, क्योंकि बानर सेना उनके वेग प्रताप ऊर्जा से ही, उनको देख करके ही वो उसी ऊर्जा से युद्ध करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और तैयार रहेंगे। कहने का मतलब ये है, अगर बानरों को एकत्रित संगठित करने का अगर किसी के पास जिम्मेदारी है, वो हनुमान जी के पास है और हनुमान जी की सुरक्षा को लेकर हम चिंतित रहते हैं। बगल में ही अचेतावस्था में पड़े हनुमान जी महाराज कहते हैं, हे श्रेष्ठ वृक्षराज जामवंत जी महाराज, मैं सुरक्षित हूँ, ठीक हूँ और प्रभु श्री राम के प्रताप से सब सही है, क्योंकि उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है और उनके ही वेग संवेग से
हम जो कुछ कर पाते हैं उनके ही पुण्य प्रताप से कर पाते हैं। और आप फिक्र ना करें, चिंता ना करें, फिर से हम युद्ध भूमि में उसी वेग संवेग ऊर्जा से प्रभु श्री राम के जयकारे से ललकारेंगे और फिर राक्षसों का हम वध करेंगे। ये युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा और जब तक रावण का अंत नहीं हो जाएगा ये युद्ध समाप्त नहीं होगा। विजय श्री का आशीर्वाद प्रभु श्री राम ने दिया है और उस आशीर्वाद को कभी भी बांका नहीं जा सकता है। ये सुनकर जामवंत जी और विभीषण जी प्रसन्न होते हैं और उन्हें फिर से वो वेग संवेग देते हैं, जिस तरह से जब बार बार हनुमान जी मतिभ्रम होते थे या उन्हें अपनी ऊर्जा का, अपनी शक्ति का एहसास नहीं होता था, तब तब वृक्षराज जामवंत जी ही उनके अंदर वो ऊर्जा, वो क्षमता, वो शक्ति का एहसास दिलाते रहे हैं। ये कहानी उस भाव की है कि हनुमान जी कभी भी थकने हारने वालों में से नहीं हैं, बल्कि वो कष्ट को हरण करने वाले हैं और विघ्न के अविनाशक करते हैं अपने प्रभु श्री राम के प्रबल प्रताप से। आज की कहानी हनुमान जी बुद्धिमान हैं। हनुमान जी जो भी समस्या उसके समाधान है, ऐसे प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी को सादर कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। सीख मिलती है उनसे हमें कि हम उन जैसे ऊर्जावान बने और कभी ये प्रश्न न करें ऐसा क्यों। प्रभु ने हमें भेजा है, प्रभु हमें रास्ता दिखाते हैं और प्रभु को हम आधार मानकर अपने जीवन में सत्य, विनम्रता, अहंकार से मुक्त होकर हमें अपने उद्देश्य की ओर निकल चलना चाहिए, उद्देश्य को पूर्ण करना चाहिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। मैं डॉक्टर सत्येंद्र, नरेटर, हिंदी।